के साथ हेमंत कुमार। और चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर किसी प्रकार के लेन देन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब बैंक के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। इस खबर से बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप दिखाई दे रहा है। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहां पर जमा करने वाले ग्राहक पूछ रहे हैं कि उनकी जमा रकम का आखिर क्या होगा, लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने वाला यहां पर कोई नहीं है। रिपोर्ट देखिए। मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध की खबर जैसे ही सामने आई, बैंक के बाहर ग्राहकों की लंबी लाइन लग गई। बैंक के ग्राहक तड़के ही बैंक के बाहर पहुंच गए। हर कोई बस अपने खाते में जमा पैसे निकालने की उम्मीद से बैंक के बाहर पहुंचा था। इनको कोई भी सूचना नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से अगर सूचना दी होती तो ये इतना पैनिक सिचुएशन नहीं होता। कुछ जो खाताधारक है हमारे साथ हैं, ये बताइए जब कल आप बैंक आए थे तो क्या था, सब कुछ नॉर्मल था? कल पूरा नॉर्मल था। कल मेरे को बोला 40,000 का मेरे को विड्रॉल करने का था। तो उसके बाद वो लोग काम किया है, मेरा काम कर लिया है वो। हाँ, बैंक का स्टाफ भी है। फिर उसके बाद 10 मिनट बैठो, मैं एंट्री करने के लिए बोला है। जब ये एंट्री करने बोला नहीं आप जाओ, कल आ जाओ। कितने पैसे फंसे हुए आपके? मेरे अभी इसमें सब लिखा है, मैंने सब है। तो अभी मिलेगा। अगर मेरा लड़का हैंडीकैप है, उसके नाम पे हम लोगों ने निकाला था, अभी नहीं मिला। हाँ, तो नहीं मिलेगा तो हम लोग तो मर जाएंगे। तो ये अभी जब ये 6 महीने तक पैसा निकल पाएगा तो मुश्किल तो बहुत होने वाली है। मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि मेरे सेपरेट अकाउंट था, मेरा कमाई भी नहीं कुछ। अच्छा, आपके सेपरेट अकाउंट? हाँ, मेरी इनकम भी नहीं है, हाउस वाइफ हूँ। हाँ। दरअसल आरबीआई ने वित्तीय गड़बड़ियों और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर हर तरह के लेन देन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। बैंक अब नए लोन जारी नहीं कर सकता है। बैंक पुराने लोन को रिन्यू भी नहीं कर सकता। बैंक में नई एफडी या कोई और डिपॉजिट स्कीम नहीं खोल पाएंगे। बैंक पर किसी तरह के निवेश पर भी प्रतिबंध लगा है। यह प्रतिबंध फिलहाल 6 महीने के लिए लागू है। बैंक के अधिकारी भीड़ को काबू करने के लिए बैंक के बाहर खड़े ग्राहकों को कूपन देते दिखाई दिए, ताकि वो अपने लॉकर खोल सकें। हालांकि जिन लोगों के पैसे अकाउंट में जमा हैं, उन्हें पैसे निकालने की इजाजत नहीं है। जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है, जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डिप्लीट होते हैं, तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध लगाती है, उस पर इंक्वायरी करती है, डिप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है। अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की हो। फिलहाल बैंक के हजारों ग्राहकों में हड़कंप की स्थिति है। जीवन भर की मेहनत का पैसा यहां जमा करने वाले ग्राहक ये जानना चाहते हैं कि उनकी जमा रकम का क्या होगा और उन्हें कब राहत मिलेगी।